जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छी बात है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि समस्या एक रुकावट होती है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करने की राह में आती है। इस रुकावट का सामना करना, इससे निपटना और इससे बाहर निकलना, इसे ही समस्या को हल करना कहते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए हमें परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हल ढूंढने चाहिए। समस्या हल करने के चरण: हमें समस्या को पहचानना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समस्याओं को हल करने का अगला चरण देखेंगे। आपको स्क्रीन पर एक एक करके कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं इनमें क्या दर्शाया गया है? क्या आप चित्रों को पहचान पाए? प्रत्येक चित्र अलग था, है ना? इन सब चित्रों में अलग अलग तरह से कटा हुआ केला दिखाया गया था। पहले चित्र में उसे लंबा काटा गया था, दूसरे चित्र में वो आड़ा कटा हुआ था और तीसरे चित्र में तिरछा कटा हुआ था। आप में से कुछ लोग पहचान नहीं पाए होंगे क्योंकि ये अलग अलग तरीके से दिखाया गया था। अगर आपने इसे अलग नजरिए से देखने की कोशिश की होती तो शायद आप केले को पहचान पाते। इसी तरह अगर किसी समस्या को अलग नजरिए से देखा जाता है तो उसके हल ढूंढना आसान होता है। उदाहरण के लिए फल की दुकान वाले दृश्य के बारे में सोचिए जो हमने पिछले सत्र में देखा था। इस परिस्थिति में क्या समस्या है? आपके पास 25 रुपए कम है। इसे हल करने के लिए आप इस तरह सोच सकते हैं, क्या 1 किलो अनार खरीदना जरूरी है? 25 रुपए किसे देने चाहिए? क्या मैं दुकानदार को इतनी अच्छी तरह जानता हूं कि मैं उसे बाद में आकर बचे हुए पैसे दे दूं? मेरी मदद और कौन कर सकता है? क्या इस परिस्थिति में किसी से पैसे उधार लेना ठीक है? क्या मुझे इस परिचित व्यक्ति से उधार लेकर दुकानदार को पैसे दे देने चाहिए? क्या मैं इस व्यक्ति को इतनी अच्छी तरह जानता हूं कि इससे पैसे उधार ले सकूं? क्या ये मुझे पैसे देगा? इस तरह अगर हम समस्या को अलग नजरिए से देखें तो इसका हल ढूंढा जा सकता है। तो समस्या को अलग नजरिए से देखें और उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। समस्या हल करने के चरण: हमें समस्या को पहचानना चाहिए, समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप का समय है। कमल को आमतौर पर जितने अंक मिलते हैं इस बार की परीक्षा में उससे कम अंक मिले। उसके शिक्षक और माता पिता
निराश हैं। अगर आप कमल होते तो आप इस समस्या की वजह कैसे ढूंढते? क्या आप इस बारे में सोचकर मुझे बता सकते हैं? अच्छी तरह सोचकर बताने के लिए धन्यवाद। क्या मैंने अच्छी तरह पढ़ाई की थी? मैंने जो भी पढ़ा था, क्या मुझे वो अच्छी तरह समझ में आया था? क्या मैंने मन लगाकर पढ़ाई की थी? परीक्षा के लिए जितने भी पाठ पढ़ने थे, क्या मैंने वो सारे पढ़ लिए थे? क्या मुझे पाठ याद रखने में परेशानी होती है? अगर समस्या को इस तरह अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम अंक प्राप्त होने के कारण पता किए जा सकते हैं और इसका हल भी ढूंढा जा सकता है। अब चौथा चरण है। आइए फल की दुकान वाली समस्या फिर से देखते हैं और उसके हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। घर जाकर 1 किलो फल खरीदने के पैसे ला सकते हैं। 1 किलो फल खरीद सकते हैं और दुकानदार को बाद में बाकी के पैसे दे सकते हैं। अगर आप कभी भी किसी से पैसे उधार नहीं लेना चाहते तो आधा किलो फल खरीदकर घर जा सकते हैं। अगर 1 किलो फल खरीदना जरूरी है तो पहचान वाले व्यक्ति से पैसे उधार ले सकते हैं। आप अच्छी तरह सोचकर इनमें से एक विकल्प चुनेंगे, है ना? परिस्थिति के अनुसार उचित विकल्प चुनना समस्या को हल करने का ये चौथा चरण है। समस्या हल करने के चरण। हमें समस्या को पहचानना चाहिए, समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, सबसे उचित हल को चुनना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप अपने 3 दोस्तों के साथ एक महत्वपूर्ण शादी में जयपुर जाने की योजना बना रहे हैं। 2 घंटे का सफर है। त्योहार की वजह से सारी बसों में भीड़ है। जब आप बस में चढ़े तो कंडक्टर ने कहा कि केवल 2 सीटें खाली हैं। आप क्या करेंगे? 1, क्या आप में से 2 व्यक्ति इस बस में बैठकर जाएंगे और बाकी के 2 अगली बस का इंतजार करेंगे? 2, क्या आप सब मिलकर अगली बस का इंतजार करेंगे? 3, क्या आप एक गाड़ी किराए पर लेकर जयपुर जाएंगे? क्या आप में से 4 विद्यार्थी आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अगर आप सब पहले भी जयपुर जा चुके हैं तो आप अलग अलग बसों में जा सकते हैं। अगर आप सब पहली बार जयपुर जा रहे हैं तो आप अगली बस का इंतजार कर सकते हैं। अगर बाकी की बसों में भी भीड़ है, ज्यादा समय नहीं है और आपके पास पर्याप्त पैसे हैं तो आप किराए की गाड़ी से भी जा सकते हैं। इस परिस्थिति में आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। आइए अब समस्या को हल करने के अगले चरण के बारे में जानते हैं। कृपया जोड़े बनाकर बैठ जाइए। स्क्रीन पर एक डिजाइन दिखाई जाएगी। आपको वो डिजाइन अपनी नोटबुक में बनानी है। आपको 1 मिनट दिया जाएगा, ठीक है?
पहली बार में आप में से कितने लोग इसे सही तरीके से बना पाए? कृपया अपने हाथ ऊंचे करिए। यह आसान नहीं था, है ना? अगर आप इसे कर पाए तो यह एकदम सही तरीके से नहीं बना था। ठीक है, अब 2 पेंसिलें लें और उन्हें एक रबड़ से साथ में बांध लें। अब इस डिजाइन को फिर से बनाने की कोशिश करें। अब ये आसान था, है ना? जिस डिजाइन को बनाने में कठिनाई हो रही थी, वही डिजाइन एक सरल तकनीक के इस्तेमाल से आसान हो गई। इस तरह हमें पहली बार में शायद हमारी समस्या का हल ना मिले, पर जब हम बार बार कोशिश करते हैं तो उसे हल करने के अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं और उसे हल करने में सफल भी हो सकते हैं। तो हमें अलग तरीके से सोचकर एक योजना बनानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। समस्या हल करने के चरण: हमें समस्या को पहचानना चाहिए, समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, सबसे उचित हल को चुनना चाहिए। अलग तरीके से सोचना चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए, योजना पर अमल करना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप। आपको करारी कचौड़ियां खाना पसंद है, पर आपको कचौड़ी बनाना नहीं आता। आपके माता पिता घर पर नहीं है, पर उन्होंने कचौड़ी का मसाला और आटा तैयार करके रखा है। घर पर कोई नहीं है, इसलिए आप अकेले ही इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कठिनाई हो रही है। अच्छी कचौड़ी कैसे बनती है, यह आप किस तरह सीख सकते हैं? क्या आप 4-4 के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं और अपने जवाब बता सकते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले आप छोटी कचौड़ियां बना सकते हैं। शुरुआत में शायद आप गोले के अंदर ज्यादा मसाला ना भर पाएं, या उसे ठीक से बंद ना कर पाएं, या फिर कचौड़ी को अच्छी तरह ना तल पाएं। इसके बाद आप बड़ी कचौड़ियां बना सकते हैं। धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखकर और अलग अलग तरीकों के प्रयोग से आप इसे बनाना सीख सकते हैं। अब समस्या को हल करने का अगला चरण। केवल हल ढूंढना पर्याप्त नहीं, यह भी महत्वपूर्ण है आप समस्या को समझकर उससे सीखें, ताकि भविष्य में आपको ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर हम उस हल वाली समस्या को लेते हैं, उससे हमने सीखा कि हमेशा से लेकर बाजार जाना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को दोहराना चाहिए। समस्या हल करने के चरण: हमें समस्या को पहचानना चाहिए, समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, सबसे उचित हल को चुनना चाहिए। अलग तरीके से सोचना चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए, योजना पर अमल करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, समस्या को अच्छी तरह समझकर अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? आप
घर पर अकेले हैं। अचानक आपके घर कुछ मेहमान आ गए। आप उन्हें पीने के लिए कुछ देना चाहते हैं। कुछ लोगों को कॉफी चाहिए और कुछ को चाय। जब आप रसोई तो आपने देखा कि घर में दूध नहीं है। क्या कुछ विद्यार्थी आगे आकर दृश्य का अभिनय करके बता सकते हैं? फिर आपको बताना है कि आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद। तो हमने सीखा कि मेहमानों को पूछने से पहले ये देख लेना चाहिए कि घर में क्या क्या उपलब्ध है, नहीं तो बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? परीक्षा में गणित की समस्या हल करने और वास्तविक जीवन की कोई समस्या हल करने के बीच क्या अंतर होते हैं? क्या आप 4-4 के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा करके एक सूची बना सकते हैं? धन्यवाद। परीक्षा में गणित की समस्या हल करते समय हल करने के केवल एक या दो तरीके हो सकते हैं। निश्चित समय में प्रश्नों को होता है, दूसरों की नहीं ली जा सकती। उत्तर पुस्तिका देने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते। दूसरे लोग का मूल्यांकन करके हमें अंक देते हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करते समय परिस्थिति के अनुसार उसके कई हल हो सकते हैं। अगर आपातकालीन स्थिति ना हो तो पूरा समय लेकर समस्या के बारे में सोचा जा सकता है। हम जिन पर भरोसा करते हैं उनसे मदद ली जा सकती है। गलती को सुधारा जा सकता है। स्वमूल्यांकन और सुधार किए जा सकते हैं। पहलू, गणित की समस्या, वास्तविक जीवन की समस्या। हल, केवल एक या दो हल निकल सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार इसके कई हल हो सकते हैं। समय निश्चित, समय मिलता है। अगर आपातकालीन स्थिति ना हो तो पूरा समय लेकर समस्या के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरों की मदद, दूसरों की मदद नहीं ले सकते। हम जिन पर भरोसा करते हैं उनसे मदद ली जा सकती है। सुधार, उत्तर पुस्तिका देने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। गलती को सुधारा जा सकता है। मूल्यांकन, दूसरे लोग हमारे काम का मूल्यांकन करके हमें अंक देते हैं। स्वमूल्यांकन और सुधार किया जा सकता है। हमने इससे क्या सीखा? जीवन में समस्याएं तो होती हैं, इनसे डरने से कोई फायदा नहीं होता। अच्छी तरह सोचने से इन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। अब तक हमने देखा कि समस्याओं को हल करने के कौन से चरण हैं। आने वाले सत्रों में हम समस्याओं को हल करने के कुछ तरीकों और तकनीकों के बारे में सीखेंगे। अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। समस्या हल करने के चरण। हमें 1. समस्या को पहचानना चाहिए। 2. समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। 3. उसको हल करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। 4. सबसे उचित हल को चुनना चाहिए। 5. अलग तरीके से सोचना चाहिए। 6.
एक योजना बनानी चाहिए। 7. योजना पर अमल करना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। 8. समस्या को अच्छी तरह समझकर अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। क्या अब हम गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1. आपने अपने माता पिता से कहा कि आप एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने के लिए क्लास में जा रहे हैं, पर आप अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए। इस वजह से आपका एक दोस्त नाराज है और आपसे बात नहीं कर रहा। अब आप क्या करेंगे? जवाब 1. मैं परेशान हो जाऊंगा या हो जाऊंगी क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा। 2. मैं सोचूंगा या सोचूंगी अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3. मैं एक सप्ताह के बाद अपने दोस्त को विश्वास दिलाऊंगी या दिलाऊंगा कि ये गलती फिर से नहीं होगी। प्रश्न 2. आपके भाई ने आपका ज्योमेट्री बॉक्स लिया और घर लौटते समय उससे वो खो गया। कल आपकी गणित की परीक्षा है। आप दुकान पर नया ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने गए। उसके पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, इसलिए उसने आपसे कल आने को कहा। आप क्या करेंगे? जवाब 1. मैं दुकान पर कल जाने का निर्णय लूंगी या लूंगा। 2. मैं किसी और दुकान से खरीद लूंगी या खरीद लूंगा। 3. परीक्षा में मेरे पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा, इस बात से मैं चिंतित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। प्रश्न 3. आप अपने दोस्तों के साथ सामूहिक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता अभी अभी शुरू हुई है। एक सदस्य ने चार्ट पर चित्र की रूपरेखा बनाई। आप रंग, ब्रश और अन्य सामग्री जमा रहे हैं ताकि सबको आसानी हो। गलती से आपसे पानी का कटोरा चार्ट पर गिर गया और चार्ट गीला हो गया। आपने तुरंत एक नया चार्ट लेकर फिर से काम शुरू किया और समय से खत्म भी कर दिया। प्रतियोगिता के बाद आप क्या करेंगे? जवाब: मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी या सोचूंगा। तो मुझे अफसोस होगा कि हमारे कुछ मिनट बर्बाद हो गए। 3. मैं ये सोचूंगी या सोचूंगा कि मुझे ध्यान से काम करना चाहिए और ये गलती नहीं दोहराऊंगी या दोहराऊंगा। कृपया सबसे उचित जवाब चुनें और अगली बार आने से पहले ये कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम उत्तर जांच लें? पहले प्रश्न के लिए आपने अपने माता पिता से कहा कि आप एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने के लिए क्लास में जा रहे हैं, पर आप अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए। इस वजह से आपका एक दोस्त नाराज है और आपसे बात नहीं कर रहा। अब आप
क्या करेंगे? यह जवाब, मैं परेशान हो जाऊंगी या हो जाऊंगा क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा, अनुचित है, क्योंकि ये कोई समस्या नहीं बल्कि समस्या का परिणाम है। ये जवाब, मैं सोचूंगी या सोचूंगा, अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुचित है। इससे पता चलता है कि आपको अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है। यह जवाब, मैं 1 सप्ताह के बाद अपने दोस्त को विश्वास दिलाऊंगी या दिलाऊंगा कि यह गलती फिर से नहीं होगी, उचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको समस्या और उसके परिणाम के बीच का अंतर पता है। इसमें आपने एक हल ढूंढने की कोशिश भी की है। समस्या ये है कि आप क्लास में जाने की जगह फिल्म देखने चले गए और इसका परिणाम ये हुआ कि आपके दोस्त ने आपसे बात करना बंद कर दिया। गलती की माफी मांगने से उसका हल ढूंढा जा सकता है। आपका जवाब क्या है? दूसरे प्रश्न के लिए, आपके भाई ने आपका ज्योमेट्री बॉक्स लिया और घर लौटते समय उससे वो खो गया। कल आपकी गणित की परीक्षा है। आप दुकान पर नया ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने गए। उसके पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, इसलिए उसने आपसे कल आने को कहा। आप क्या करेंगे? ये जवाब, मैं दुकान पर कल जाने का निर्णय लूंगी या लूंगा, अनुचित है। अगर दुकान पर आपको समय से सामान नहीं मिला तो आपको परीक्षा देने में परेशानी होगी। ये जवाब, परीक्षा में मेरे पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा, इस बात से मैं चिंतित हो जाऊंगी, अनुचित है, क्योंकि परीक्षा से 1 दिन पहले चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये जवाब, मैं किसी और दुकान से खरीद लूंगा, उचित है। ये दर्शाता है कि आप स्पष्ट रूप से सोचकर समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। आपका जवाब क्या है? आखिरी प्रश्न के लिए, आप अपने दोस्तों के साथ सामूहिक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता अभी अभी शुरू हुई है। एक सदस्य ने चार्ट पर चित्र की रूपरेखा बनाई। आप रंग, ब्रश और अन्य सामग्री जमा रहे हैं ताकि सबको आसानी हो। गलती से आपसे पानी का कटोरा चार्ट पर गिर गया और चार्ट गीला हो गया। आपने तुरंत एक नया चार्ट लेकर फिर से काम शुरू किया और समय से खत्म भी कर दिया। प्रतियोगिता के बाद आप क्या करेंगे? ये जवाब, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, अनुचित है, क्योंकि समस्या को समझकर उसकी गलतियों से सीख लेना जरूरी है ताकि वही गलती आप फिर से ना करें। मुझे अफसोस होगा कि हमारे कुछ मिनट बर्बाद हो गए और मैं ये सोचूंगा कि मुझे ध्यान से काम करना चाहिए और ये गलती नहीं दोहराऊंगा। ये दोनों जवाब उचित हैं। ये दर्शाते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। आपका जवाब क्या है? क्या हम अगला सत्र शुरू करें?